प्रयास। अंतर्मुखी होकर अपना दर्शन करेंगे, स्वयं को देखिए। स्मृति स्वरूप में आत्मा, बस एक की स्मृति मुझ आत्मा में समाई हुई।
आवाहन करें, बाबा आ जाओ। शिव बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश हुए और आ गए हमारे सामने। बाबा के साथ आज हम मुरली का रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा की पधार बनी हुई है, तो बाबा को बार बार बुलाएंगे, सारा दिन बाप के साथ बातें करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति सबको। शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। तो आज सबको मालूम है ना, आज बाबा ने आना है। तो 5 बजे से शिव वो सूरज भाई का मेडिटेशन सेशन रहेगा। वो 2-2 मिनट की मेडिटेशंस कराते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं बाबा मिलन कैसे करना है। तो बाकी 6:30 बजे से 8 बजे तक बाबा मिलन को सब वॉच करें, मुरली को पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा जस्ट, और मंडे को करेंगे। ठीक है, रिविजन हम उस मुरली का मंडे को करेंगे। उसको इतनी देर आप पढ़ के रखिएगा सो दैट हम आगे उसको फिर यूज करेंगे जब तक नेक्स्ट आएगा बाबा के मिलन का। जी। तो आज बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया? अनम्यूट योरसेल्फ सविता। विश्व का मालिक बनेंगे। विश्व का मालिक बनेंगे, उसके लिए पावन बनेंगे। जी, और किसी ने कुछ देखा? क्या लक्ष्य लिया? श्रेष्ठ आत्मा बनना है। श्रेष्ठ। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है क्या? चलिए अब बताएं कैसे बने। कौन मेरे पिता हैं दीदी? हैं जी दीपा बहन? कौन मेरे पिता हैं, ये याद रखना है जी, ये याद रखना है। अपनी जांच करके उच्च पद पाना। अपनी जांच करके। आज तो दीदी ने कहा है 10-12 स्मृतियां याद में रखो। तो बाबा ने क्या मेथड बताया? मेथड बताए कि मीठी बच्ची अपनी जांच करो कि कितना समय आप बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा, विस्मृति में ही है घाटा। और ये फायदा घाटा डायरी में नोट करना है। डायरी में? कौन सी डायरी में नोट करना? बेहद की डायरी। हद की और बेहद की डायरी। तो हमारी बेहद की डायरी क्या है? गुप्त है। मन बुद्धि, बुद्धि, अंतर्मुक्ता की डायरी। अंतर्मुक्ता। यहाँ पे समाया रहे, सब समाया रहे, मैं कौन, मेरा कौन, बस। तो क्या है? स्मृति स्वरूप है। और अगर नहीं है तो विस्मृति स्वरूप है। तो बेहद की डायरी, उसके ऊपर मनन चिंतन आज जरूर करेंगे। बेहद का मतलब क्या होता है? हम चेकिंग करेंगे, मैं बेहद में रहती हूँ। विदाउट एनी बाउंड्रीज। विदाउट एनी बाउंड्रीज, ऑल इंक्लूसिव। जी। और बेहद मीनिंग ओनली रिलेटेड टू आत्मा, बिकॉज शरीर हद का होता है। तो बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और जब हम सबको आत्मा देख रहे हैं और गुण स्वरूप देख रहे हैं,
सोच रहे हैं तो हम बेहद में हैं। बिल्कुल। और एक हमको देखना, हमारे को ये भी चेकिंग करनी चाहिए, मैं बेहद में कितना समय रहती हूँ। हद में आ जाते हैं ना, और हद का मतलब क्या है? दुख। बेहद माना सुख। तो जब भी मैं दुख को फील करती हूँ तो मैं हद में आ गई। मैंने अपने आप को शरीर समझा तो मैं दुख में आई। मैंने अपने आप को आत्मा समझा, आत्मा तो अनलिमिटेड है, तो मैं सुखी हो गई। तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का पिता है, बेहद का आत्मा का घर है ना? तो सारा कुछ हमारा क्या है? बेहद का। और हमारा परम धाम में कौन से सिर्फ दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं? कौन से दो? एक तो शिव बाबा मेरा पिता है, बाबा का ही हम बच्चे का आत्मा। हाँ, और हम बच्चे भाई भाई, भाई भाई। और सिर्फ पिता और हम भाई भाई। सारे जो बाबा कहते हैं चाचा काका मामा, ऐसे बाबा बोलते हैं ना, वो सब कहाँ आते हैं? यहाँ। शुरू में तो सतयुग में भी शुरू में रिलेशनशिप्स कम, फिर वृद्धि होती है तो बढ़ते जाते हैं। तो जितना बढ़ जाता है, जितना विस्तार होता है, उतना हम भटक जाते हैं। जब छोटा होता है सब तो इजी होता है ना, जितना फिर विस्तार। और व्हाट डज दिस टेल अस? कि तुम सार में रहो यहाँ पर बेहद में रहो। कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, पर बात क्या है? इसमें रहेंगे तो बेहद में है ये बिंदु। विस्तार मीन्स शरीर, विस्तार मीन्स पूरी दुनिया, इसकी बात उसकी बात, यहाँ क्या वहां क्या ना। तो ये है बेहद और हद। और बेहद की डायरी क्या होगी? जैसे बोला नीलम बहन ने, मन बुद्धि, देखा जाए तो बुद्धि है ना, क्योंकि बुद्धि, मन तो चंचल है फिर भी मन, बुद्धि। हाँ, मन बहुत कुछ ले आता है। बुद्धि उसी की चर्निंग करेगी, उसी बात पर टिकेगी जो एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बेहद की डायरी मेरी यहाँ पर है, उस डायरी में मैं क्या लिख रही हूँ? कैसे लिखते हैं बुद्धि में? जैसे किसी चेकिंग, के लिए है जी, चेकिंग का। चेकिंग का। और जैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं सबके लिए, वो डिसाइड करता है ना हम बेहद में है या हद में। हाँ जी। और बताओ, और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने पूछा, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। तो जो पुण्य करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता सब ही। तरफ जी, सब विकारी हैं सब तरफ। हाँ। तो पुण्य हम कब करते हैं? पुण्य किसको कहेंगे? जो सुखदायी हो और दूसरी आत्माओं को भी ऊपर उठाने वाले कर्म। हाँ जी। सबके कल्याण के लिए। अच्छा, थोड़ा और बताओ, वो कैसे होंगे? बात तो ठीक है। सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में होंगे तभी Yes. कुछ पुण्य जो कर्म हो कुछ सकता भी है। आत्मिक स्थिति में करके दूसरी आत्मा के लिए करेंगे, तब वो पुण्य कर्म बनेगा। सहयोग हमारा आत्मा के लिए है। हम शारीरिक रूप से जब सहयोग देना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका खाता जमा हो जाएगा। आत्मिक स्वरूप में नो खाता। और पुण्य कर्म करने का भी बाबा ने क्या क्या रूल्स बताए? किसी को पैसे ऐसे ही उठा कर दे देना, वो अगर रॉन्ग यूज करेगा तो वो हमारा बाबा ने घाटा तो हो बोला है, जाएगा। पैसों की लेन देन फिनिश कर दो। और क्या रूल बताया?
बाबा ने आज ये भी कहा ना कि विवाह के लिए हॉल बनाना ये कोई पुण्य नहीं है। ये कोई पुण्य नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना, शादी के लिए किसी की मदद करना वो बहुत बड़ा पुण्य है। तो और क्या रूल्स क्या हैं हमारे? हम वो पुण्य नहीं होता दीदी। हाँ जी, शादी में हेल्प करना पुण्य नहीं माना जाता। नहीं, क्योंकि वो बेकार की तरफ ले जाने का काम है। ओके। और पुण्य कर्म कैसे होगा? जब मेरी वृत्ति में ये बसा हुआ है, मुझे कल्याण करना है, बस फुल स्टॉप। आज जो अव्यक्त इशारे में क्या था? सेवा सेवा कब है? एक नामी, इकोनॉमी और एक पद। मतलब मैं जो कुछ भी कर रही हूं इसलिए कर रही हूं कि मेरा बाबा प्रत्यक्ष हो, मैं नहीं। तो वो पुण्य है और वो सेवा है। जो कुछ भी करो, आपने किसी को पानी भी पिलाया, आत्मा को पिलाया, हमारे मन की वृत्ति है मुझे बाबा का बन के सुख मिला, इसको सुख मिले, बस इसको बाबा मिले। ये मेरे पास आए, मेरे से सुने, मैं सुनाऊं, जो भी सुनाए, जैसे भी हो, बाबा का बन जाए, बस। कैसे बने वो बाबा जानते हैं। तो ये हुआ हमारा असंभव और संभव की जो बात। और बताओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो आपके पाप कटेंगे। याद करो तो पाप कटेंगे। पाप काटने का एक ही तरीका है, पाप की याद। हाँ जी। और कौन सी बातें बताइए। और जो सच सच हम बाप को कितना याद करते हैं। बैठ गए चाहे 2 घंटे, क्या कर रहे हैं? सच में बाबा को याद करते हैं कि माया रावण बुद्धि को कहीं ले गई। तो वो हमारे को चेकिंग करनी चाहिए। जब योग किया उसके बाद अपनी स्थिति को चेक करो। हम 3 स्थितियां, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम मीन्स और कुछ नहीं आ रहा, मध्यम मीन्स थोड़ा थोड़ा, कनिष्ठ मीन्स लग नहीं रहा, फिर भटक रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये फिर हमारे को पता चलेगा कितना हम याद में रहे। बाबा कहते हैं ना, सब है ही स्मृति और विस्मृति का खेल। तो स्मृति स्वरूप रहना। और बताओ। बाबा ने बोला कोई विरला ये व्यापार करे। व्यापारी हमेशा खाता रखते हैं। हम क्या हैं? हम व्यापारी। जो तो हमें भी डायरी रखनी है हमेशा अपने पॉकेट में। बेहद की डायरी कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर ये समाया हो, मैं क्या कर रही हूं, मेरे कैसे थॉट्स चल रहे हैं, मेरे थॉट्स कमाई वाले हैं या उसका कुछ ऑपोजिट है। बाबा ने बोला ना, मिक्सअप कर दिया। रावण और राम को भी मिक्सअप करके हमारे अंदर जो युद्ध चलता है वो मिक्सअप ही है ना, योग के समय। और एक वो लक्ष्य शुरू होता है Recording in progress. चंद्रवंशी। चंद्रवंशी में राम सीता फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आएगा। और राम, देखो राम के साथ क्या बोलते हैं, राम नवमी, 9th बर्थ होता है। तो वर्ड्स सारे सही यूज करे हुए हैं पर अर्थ नहीं समझा। अच्छा, कौन सा कड़ा अक्षर बाबा ने बोला? आसुरी संप्रदाय। आसुरी। असुर किसको कहते हैं? राक्षस। राक्षस वृत्ति। राक्षस वृत्ति क्या करती है? उसकी आंखें धोखा देती हैं।
उसके कान भी धोखा देते हैं। सारी कर्म इंद्रियां धोखा देने वाली होती हैं। फिर गदाई, गदाई का क्या मीनिंग है, इसका भी मनन चिंतन कर सकते। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं तो ख्याल हुआ यह राजाई नहीं, ये गदाई। गधा किसके साथ हम कनेक्ट करते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस, जो बुद्धू होते हैं। बुद्धि और और Physical सामने में। ढोता है धोबी के कपड़े धोता है और गिरा देता है गंदे का। गिरा देता है, फिर मिट्टी में चला जाता है। चाहे जितना भी साफ कर लो फिर भी मिट्टी में अपने आप मिट्टी में मिल जाता और दूसरी बात, वो स्लेव होता है, उसको स्लेव की तरह यूज करते हैं, उसके ऊपर भार डालते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो चलता रहता है बेचारा, फिर जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, फिर वो मिट्टी में लौट जाता है कि छोड़ो मुझे, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तो बाबा कहते हैं तुम, ये गदाई क्या है, जब हम ऐसे भटक जाते हैं, बाबा हमारे को साफ करता है, फिर हम मिट्टी से खेलते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जैसे नीलम नैन ने बताया, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, फिर मिट्टी में लिताड़ दिया अपने आप को, फिर बाबा रोज सुबह अमृत वेले हमें साफ कर देता है। तो उससे कनेक्ट करके आप इसका मनन चिंतन भी कर सकते। आज मेरा मन था कि आज थोड़ा योग को बढ़ाएंगे, आज बाबा मिलन है तो उसको हम थोड़ा उस मोड में रहेंगे, कम बातें करेंगे, कम काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, जो जरूरी है वही करेंगे। एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना, चलो आज ये खरीद लाएं, चलो आज एक्स्ट्रा स्प्रिंग क्लीनिंग कर लें, कम से कम बाबा के साथ रहना, ठीक है। ठीक। फिर दो बंदर लड़े और माखन बिल्ला खा। बिल्ला खा गया। किससे कनेक्ट किया बाबा ने? क्रिश्चियन रशिया एंड यूरोप। तो लड़े। हम भी दुनिया की बातों में पड़ेंगे, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। हमने तो उस युद्ध में सबको साकाश देनी है। और जो बाबा ने प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, कि जब पूरी दुनिया में ये सब हलचल और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, युद्ध होगा, हम हाय हाय थोड़ी करेंगे। हम लड़ने वालों के साथ थोड़ी बैठेंगे। जो हमारे अंदर हलचल है वो भी उन दोनों बंदरों का सिंबल है जो लड़ रहे हैं। बंदर बुद्धि बने, माना लड़ाई। योग करने बैठे, अंदर युद्ध चल रहा है, माना हम बंदर समान, बंदर बुद्धि। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व के न्यारे और परमात्म प्यारे भाव। कर्म बंधन मेरा सेवा का बंधन बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म बंधन है जो करना पड़ रहा है, एंड सेवा जो खुशी से किया जाए। बिल्कुल। तो कर्म बंधन में क्या होता है, जैसे आज की दुनिया में हमारे सारे रिलेशनशिप्स में अच्छे भी हैं और अच्छे के साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हर रिलेशनशिप में आ गई है। तो जब कुछ भी आता है तो हम कहते हैं कैसा है, ये करना पड़ रहा है। जैसे आपने बोला, ये रिलेशनशिप मुझे निभाना पड़ रहा है। हम अपनों से नाराज और परेशान। तो बाबा ने क्या बोला, अगर हम सोचते हैं मैं इसकी सेवाधारी, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे स्पाउस है, उनके साथ हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते तो हम उनसे परेशान होते हैं कि इनका ओपिनियन मेरे से मैच नहीं कर रहा।
मेरे से मैच करना चाहिए, बच्चों का तो करना ही चाहिए, वो मेरे से छोटे हैं, स्पाउस का भी करना चाहिए, मैं उसके लिए इतना करती हूँ और करता हूँ, उसको तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे साथ शी शुड बी और ही शुड बी इन सिंक विद मी, है ना। अगर मैं सोचती हूँ सेवाधारी, तो जब मैं किसी आत्मा को ज्ञान सुनाने लगती हूँ, कोई बात बताने लगती हूँ, कोई परेशानी है, तो हम ये सोच लेते हैं ना, इसको नहीं पता, मैं इसको बता दूं। और वो अगर हमसे आर्ग्यू करता है तो हम उसको समझ कर चलते हैं कि कोई बात नहीं, इसको समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही जब मैं सब आत्माओं के साथ चलती हूँ तो मैं सेवाधारी बनती हूँ। हमारी वृत्ति क्या रहती है, बाबा इसको समझा रहे, तो हमारे को ये वृत्ति रखनी है अपने घर वालों के साथ, जिसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी सेवा में। आपको बताया ना, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, शीतल बहन का फोन आया, मेरे को बोलती है, याद रखो रचना बहन, जहां जा रहे हो उनकी सेवा में हो आप, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे जो भी है, असिस्टेंट है, जो कुछ भी है, हम सिर्फ सेवा में हैं। तो ऐसे जब हम सोचते हैं ना, तो फिर वो चीज हल्की लगती है, और सेवा में तो खुशी होती है, क्योंकि हम वो सेवा में मतलब बाप का ज्ञान दे रहे हैं, बाप के मैसेज दे रहे हैं, चाहे हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, किसी भी तरीके से, तो फिर तो बाबा साथ में है, फिर तो खुशी होगी ही। और फिर हम क्या, जब सेवा में हैं अपने घर वालों की, मैं घर वालों की इसलिए बोलती हूँ क्योंकि घर वालों से ही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं हम, ऐसे करते वैसे करते, सुनते नहीं है, इनको कितना समझाया, ज्ञान में चलो, सुनते नहीं है, ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं, जो भी करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जब सेवा में होगे तो आपको न्यारापन का भी फील होगा, मैं तो इस जन्म में इनके साथ हूँ, बाबा का बच्चा है। फिर परमात्मा प्यारे हम परमात्मा प्यारे बन जाएंगे, हमें अनुभव भी होगा, क्योंकि जब तक इन बातों से न्यारे नहीं होंगे, प्यारे कैसे बनेंगे। हम तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ऐसे हो, ठीक नहीं हो तुम। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। आज यही पॉइंट में लिया था, वो अर्ली पॉइंट में भी, श्रेष्ठ आत्मा स्वस्थिति। स्वस्थिति मेरी को क्या है, बताओ आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप, सब गुण स्वरूप, बताते जाओ। प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप, गुण स्वरूप, है ना। और आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी, उसका नाश हो ही नहीं सकता। जब ऐसा सोच लेते हैं, ऐसी स्थिति मेरी इंटरनल होती है, मतलब मैं इसकी अवेयरनेस में हूं। एक है हमने पर्ची ली, मुरली पॉइंट भी लिख लिए, पर उसको कितना मैं रियलाइज कर रही, मैं ये रियलाइज करती हूँ, तो परिस्थिति, स्वस्थिति तो मेरी इंटरनल है, परिस्थिति इज आउटसाइड मी। तो इनसाइड मैटर्स, आउटसाइड को मैं का इफेक्ट अपने ऊपर आने दूं या ना आने दूं, वो तो मेरे ऊपर है ना। जब स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति हम पर इम्पैक्ट डाल नहीं सकती। वो जो कृष्ण बलराम वाली स्टोरी हम यहाँ कितनी बार रिपीट करते हैं, बलराम डर गया तो उसका साइज छोटा दिखाया, कृष्ण डरा नहीं, स्माइल करते रहे तो उसका साइज बड़ा होता चला गया। मतलब परिस्थिति छोटी, हमारी स्थिति ज्यादा ऊंची। बड़ा छोटा साइज की बात नहीं है, एलिवेशन की बात है, अंदर की, है ना जी। तो ये हमारी ये आज का रहा, और बेहद की डायरी गदाई, इस पर मनन चिंतन कर लेंगे। और आज हम बार बार बाबा का आवाहन करेंगे। आज बाबा की पधारमनी है, बाबा आएंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो तो सेंटर जाकर सुन सकते हैं तो प्लीज सेंटर पर आप जाइए, वहां बैठिए। वहां पे आपको जब बाबा दृष्टि देते हैं, कोई भी कमी बाबा को देंगे, जो कमी देंगे
जब तक बाबा की नेक्स्ट पधारमनी है, हमने तब तक उस कमी को रोज बाबा को देते रहना है। और बाबा को दिया, बाबा से ऑपोजिट गुण लिया, बाबा की दृष्टि को एंजॉय करेंगे कि बाबा मुझे अब प्रेम दे रहा है, अब बाबा की दृष्टि मिल रही है। बाद में तो बाबा मुरली चला रहे, तो वो 10 मिनट योग युक्त बाबा के साथ बैठेंगे। सूरज भाई की क्लास सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर हम जाएंगे, हम अपनी पूरी मुरली सुनेंगे, और अगर सेंटर पे जा रहे हो, सेंटर से भोग खा के आएंगे। बहुत एंजॉयमेंट होती है। एक बार मतलब करो तो जानो वाली बात है ना? घर जो नहीं जा सकते वो तो घर पे ही बैठे हैं, जो जा सकते हैं तो जरूर जाइए। सेंटर का वातावरण, सब जो बैठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी योग करते हैं, थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है, स्थिति ठीक है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों से फ्री हो जाएं, शरीर को स्थिर कर दें, और खुद के राजा बनकर बैठ जाएं। मैं इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के मालिकपन में स्थित हूं। सभी कर्म इंद्रियों की मालिक। क्या देखना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या ग्रहण करना, कदम को कहाँ लेकर जाना, किस स्थिति में जाना, हाथों से क्या करना, सबकी डिसाइडिंग फैक्टर मैं, ज्योति बिंदु। अपनी आंखों को ऑर्डर करें कि सामने स्क्रीन पर सभी को ज्योति बिंदु सितारे दिखे। ये ज्योति बिंदु सितारों का मिलन, ज्योति बिंदु सितारे ब्राह्मण परिवार आपस में मिलन। ये कान पवित्र, संपूर्ण पवित्र, पवित्र बातों को ही सुनते हैं। ये मुख केवल ज्ञान की बातें बोलता है। ये हाथ सेवाधारी, आत्माओं के सेवाधारी, और मेरा हर कदम उस एक की याद में, उस एक के लिए। अपने स्थूल कर्म इंद्रियों के मालिक बने, अब अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को देखें। मेरा मन केवल और केवल बाबा और बाबा से के ज्ञान से लिंक्ड संकल्पों को रचता है।
और मेरी बुद्धि ज्ञान रत्नों का ही मनन चिंतन करती है। बाबा को समर्पित हो डिसीजन लेती है और निरंतर मेरे संस्कार, सतयुगी संस्कार इमर्ज हो रहे। ऐसी स्थिति में स्थित होकर इस पल को एंजॉय करें। राजा बनकर अपनी सीट पर सेट हो जाए। ये मेरा थ्रोन, ये भ्रिकुटी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मैं सुंदर सा जगमगाता परमात्मा का सबसे प्यारा लाडला सितारा। जैसे जैसे मैं अपनी सीट पर सेट होकर अपने आप को देख रही हूं, बाहर की दुनिया बिल्कुल डिटैचमेंट होती जा रही है। जैसे मैं अलग हूं, ये दुनिया और दुनिया की बातों से बिल्कुल अलग हूं। सृष्टि के स्टेज पर मैं सिर्फ अपने रोल को प्ले करने आई हूं। सिर्फ कुछ समय के लिए आई हूं। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूं। ये गुण मुझसे निकल निकल कर प्रकाश के रूप में फैल रही है। बिंदु पर बाबा के पास चलेंगे। इस शरीर को छोड़ और चलते हैं परम धाम, अपने प्यारे बाबा के पास। पहुंच जाएं अपने परमानेंट घर, अपने अनादि पिता के पास। सागर है वो, दुनिया जिसको भगवान बोली, उसके पास। उससे अपनी सारी बातें कर डालें। जो भी मन में है, कोई चीज भारी कर रही है, कहीं पे सक्सेस मिली, कहीं नहीं मिली, सब कुछ सुना दें।
अपने अंदर की हर बात को बताकर हल्का होकर बाबा के साथ को एंजॉय करें, बाबा से बातें करें। बाबा ने आना है, बाबा के आने की खुशी को व्यक्त करें। बस बाबा और मैं। बस से मिलन मनाते हुए, बाबा के आने की खुशी को व्यक्त करते हुए अभी हम वापस आएंगे। अपने स्थान पर आ जाए। माथे के बीच मैं सितारा चमका रहा हूं। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। इन किरणों को फील करेंगे 1 मिनट के लिए। अपने सर से पांव तक इन किरणों को जाते हुए फील करें, जैसे ब्रेन से लेकर पैरों के तलों तक ये लाइट
एक एक सेल में जाकर मेरे शरीर को कैसे प्रकाशित कर रही है, इसको फील करें। मेरा शरीर पूरी तरह प्रकाशित होता जा रहा है। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता इस पूरे विश्व में बाबा के नाम को रोशन करने वाला फरिश्ता। आ जाए धरती के ग्लोब पर, बैठ जाए। बाबा तो सिर पर है ही छत्र छाया। फील करें हमारे हाथों में, मुझ फरिश्ते के हाथों में बाबा ने गुणों से, शक्तियों से भरपूर रोज पेटल्स दिए और हम इन पेटल्स को पूरे विश्व में छिड़का रहे हैं। ये कलयुगी सृष्टि रोज पेटल्स की सुगंध से सुगंधित हो रही है। सारी तमो प्रधानता सतो प्रधानता में परिवर्तन हो रही है। हम आत्माएं इस परिवर्तन के निमित्त हैं। तो परिवर्तन में अपना योगदान दें। अपनी वृत्ति को चेक करते रहिए, मेरी वृत्ति में क्या है। हर आत्मा मेरे इस पिता से मिले जो सबको सुख देता है। संकल्प करें सभी की अटेंशन बाबा की ओर जा रही है। सभी को अपने अपने आसपास बाबा के घर मिल रहे हैं। सभी को बाबा का साथ लेने का रास्ता प्राप्त हो रहा है। इस संकल्प से 1 मिनट बैठे। हमने सुख बाबा से लिया, सबको दिया। अब आ जाए वापस। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता हूं। बाबा के साथ की एनर्जी को फील कर रहे हैं।
और अब प्यार से बाबा को बुलाएं, बाबा को कहें आज का दिन आपके साथ, आज सारा दिन हमने आपके साथ ही बिताना है। तो बाबा भी हमारे बुलावे पर आए और हमारे साथ हैं। ओम शांति दीदी। ओम